प्यारे बच्चों, एक सवाल है और ये सवाल ही बहुत ही इजी है और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सवाल जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्या है? कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब एमसीक्यू लेवल का है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, if the difference of the mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean is what? If the difference of mode and median of a data is 24, आपसे कहा जा रहा है कि मोड और मीडियन किसी भी डेटा है ना कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या है? 24 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उस डेटा के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी डेटा के मोड और मीडियन का डिफरेंस अगर 24 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस डेटा के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। आपको क्या दिया गया है यहां पे, है ना, कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या है? 24। द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 24। तो आप एक बात बताएं, अगर आपको यहां से अगर हम मोड का अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कहें, मोड का एक अनकंडीशनल वैल्यू निकालने के लिए कहें, तो आप क्या कर सकते हैं? ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में चला जाएगा। 24 प्लस मीडियन, है ना, इसे आप यहां पे रख लें, है ना। और आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड का फॉर्मूला होता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो आप एक बात बताएं, अगर ये फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आप चाहे तो मोड की जगह पे 24 प्लस मीडियन भी रख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि यहां पे क्वेश्चन 1 के चीजों को पुट करने पे, है ना, तो मोड बराबर क्या दिया हुआ है? 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन, है ना, इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, माइनस 2 मीन, है ना। अगर हम इस मीडियन को इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन मतलब 1 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। सो 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। और दोनों में 2 क्या है? कॉमन दिया हुआ है। दोनों में 2 क्या है? कॉमन है। तो सो 2 इंटू मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, है ना। सो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। ये मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा? डिवाइड में। सो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12, है ना। तो आपने देखा कि हमने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम इसे आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आप भी कर सकते हैं, है ना। तो लगातार बने रहें, जुड़े रहें, सीखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. Then find the total surface area of the cuboid.
है ना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। तो देखिए जरा यहां पे क्या हो सकता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है ना। आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट बराबर क्या दिया हुआ है, 6√3। क्या दिया हुआ है, 6√3। आप इसे रख लें, है ना। फिर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2√3। मतलब ये है कि क्यूबॉइड का अगर आपको डायगोनल पता करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमने ये कर लिया। अब अगर हम इस रूट को अदर साइड अगर ले जाएं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट कहां चला जाएगा, 2√, है ना, 3 का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 3। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये आपके पास आ चुका है। अब आपसे क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसके लिए इस इक्वेशंस को पिकअप करें, है ना। मतलब L प्लस बी प्लस एच बराबर 6√3 को लिख लें, है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोथ साइड स्क्वायर करना है ना। तो आप लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 6 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। 108। तो ध्यान दें कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या आता है आपके पास, क्या दिया हुआ है, 12। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 12 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 108, है ना। तो बताइए प्लस से कहाँ चला जाएगा, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, है ना। 8 - 2 6, 10 - 1 9, है ना। तो सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 96। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और उसका मान पहले से क्या ऑलरेडी क्या है आपके सामने हाजिर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप शिद्दत से स्टडी करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने सामने वाले इंसानों की मेहनत को समझें, उसके लगन को समझें, उसके हार्ड वर्क को समझें, तो शायद आपके अंदर भी वो गुण आ सकता है। क्योंकि जब तक हम अपने से सामने वालों की हार्ड वर्क को, मेहनत को
परिश्रम को नहीं समझते, तब तक हमारे हार्डवर्क को भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इसलिए आप भी इसको देखें, हमारे हार्डवर्क को समझें, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अपने फ्रेंड्स भी से शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें कि लगातार आप तक वीडियो मेरा पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैच में। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। मतलब साफ है, कहना क्या चाहता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब कहना चाहता है कि अगर 0.25 मीटर वाला कोई एक 0.25 रेडियस वाला कोई अगर एक सर्कुलर व्हील है, तो अगर उस व्हील को 11 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, तो वो व्हील 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। साफ साफ कहना चाहता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब अगर कोई एक व्हील है, सर्कुलर व्हील है, जिसका कि रेडियस 0.25 मीटर है, और अगर उस व्हील को 11 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है, तो उसे कितने बार घूमना पड़ेगा। तो बस इसका बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप हमसे पूछें तो आप इसे देखें जरा, हम लोग कैसे हल कर सकते हैं इसको हम लोग, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन circumference of circular wheel। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर। कितना है, तो किलोमीटर को अगर आप एक काम करें, अगर ये रेडियस किस में दिया हुआ है, मीटर में, ना, तो आप किलोमीटर को भी क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर व्हील क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई का मतलब पाई से बटा 7, आर में क्या दिया है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, है ना। तो 11,000 इससे बन ऊपर चला जाएगा। इसको आप चाहें, है ना, तो बाई 100 भी कर सकते हैं। तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे में क्या रह जाएगा, 222 × 25, है ना। देखिए हम इसको कैसे डील कर सकते हैं हम लोग। 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, और 11 into 1000 is equal to 11,000. So number of revolution will be 1000 into 7 is equal to 7,000 revolutions, है ना। क्या हो जाएगा, 7,000 रिवोल्यूशंस। मतलब साफ है कि अगर 0.25 मीटर रेडियस वाला अगर कोई सर्कुलर व्हील है, और अगर उसे 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसे टोटली 7,000 चक्कर लगाने होंगे, है ना। उसे 7,000 बार क्या होना पड़ेगा, उसे घूमना पड़ेगा, कंप्लीटली उसे 7,000 बार घूमना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के मैथ्स में आप नॉर्मली इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही आसान मेथड से इसे हल भी किया गया। तो आप भी ऐसे इसको हल करें, है ना,
हबड़ाएं नहीं, इसको आराम से बनाएं और सीखते रहें। हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि बहुत खास भी है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। मतलब अगर आपके पास दिया हुआ है कि यदि 5 tan बीटा बराबर 4 हो तो आपको बताना है कि 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप ध्यान दें, है ना। आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5, यदि 5 tan बीटा इज इक्वल टू, अगर 4 दिया हुआ है तो tan बीटा बराबर क्या होगा, 4/5 होगा। क्या होगा, 4 क्या होगा, 5 होगा, है ना। अब आप इसे लिखें, है ना। अब आप क्या करें, इसे लिखें कि 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, है ना। फिर आप एक काम करें, इसमें लिखें कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator y cos बीटा बाई cos बीटा, है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जरा ध्यान देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा, 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, है ना। देखिए इसके बाद यहां पे क्या हो सकता है कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 5 tan बीटा, tan बीटा cos cos कैंसिल, 5 tan बीटा प्लस cos cos कैंसिल 2, है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर देखिए यहां पे क्या हो सकता है कि 5 tan बीटा और क्या दिया हुआ, देखिए आप यहां पे 4/5 माइनस 2, tan बीटा पर कितना दिया हुआ है, 4/5 प्लस 2, है ना। 5 क्या हो गया, कैंसिल, 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया आपके पास, 4 माइनस 2, क्या बच गया आपके पास, 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से और इतनी आसानी से, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इसे हल कर सकते हैं अगर आप चाहें। और चीज़ें दुनिया में हार्ड तो है, कठिन तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे ना कर पाए। तो देखें, आप इसे सीखें और इस पर गौर करें कि किस तरह के मैथ्स को किस प्रकार से इसे आसानी से बना लिया गया है, और आप भी इसे आसानी से बनाएं। Audio Jungle.